सीधे या वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की थीम एनहांस पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन रखा गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। Without easy and unrestricted access to the sea and a respect for the rule of international law, we cannot ensure stability and security in Indian Ocean region. I am happy to note a broad and common understanding among nations participating in this conclave. Hopefully, ideas which have germinated in this conclave shall blossom into sustainable actions in partnership. इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र के सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए भारत को सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट, मौसम और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसी कई नीतियों और पहल की है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सुरक्षा, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। Government of India has taken various policy initiatives to promote trade and tourism among Indian Ocean region countries through sea like Sagarmala project, Mausam and Asia-Africa Growth Corridor, etc. In order to synergize efforts of all IOR countries to ensure safety and security in the region, it is high time that we take our economy, trade, naval cooperation and collaboration to the higher level. बंगलुरु में एरो इंडिया के शो के दूसरे दिन भारतीय लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन देखने को मिला। तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण की हवाई करतब टीमों ने वहां मौजूद दर्शकों को रोमांचित किया। वहीं सारंग हेलीकॉप्टर का देश प्रेम का अंदाज सबसे शानदार रहा। एरो इंडिया शो 5 फरवरी तक चलेगा। इस शो का मकसद लड़ाकू विमानों की क्षमता देखकर कई प्रकार की करार करना है। आपको बता दें कि इस शो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 फरवरी को किया था।